बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अफसोसनाक अदालती कार्रवाई का अहवाल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। मुकदमा था नाज़रीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जिसमें उनके खिलाफ जो कोयटा में वकील के कत्ल के ऊपर FIR दर्ज की गई है, उनका नाम जो है उसमें शामिल किया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रिजू किया था, लेकिन वहाँ से उनको रिलीफ ना मिल सका, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। इस केस में आपको याद होगा कि आखिरी समाअत पर अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI इमरान खान को इस केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया था। आज की तारीख मुकर्रर हुई थी, आज अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और जो मुद्दई के वकील हैं अमानुल्लाह किनरानी, उनके और जो जज साहबान हैं इस बेंच के 2 जज साहबान, जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब हैं, उनके माबैन जो है वो तलख जुमलों का तबादला हुआ है। सख्त एक दूसरे से जुमले कहे गए हैं, तकरार की गई है और बात फिर गैर मशरूत माफ़ी तक पहुंची। लेकिन वो गैर मशरूत माफ़ी एक जज साहब ने एक्सेप्ट कर ली, एक जज साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तीसरे जज साहब ने गैर मशरूत तौर पे माफ़ी और मशरूत तौर पे माफ़ी को एक्सेप्ट किया। तो ये जो आज इमरान खान साहब के केस में अदालती कार्रवाई का अहवाल है, जो अदालती कार्रवाई रही, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अडयाला जेल में मुंतकिल करने से मुतल्लिक भी मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है। इन दोनों केसेस की समाअत का अहवाल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद जो खान साहब की अपील पे समाअत का आगाज़ होगा भी कुछ देर में, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 10:48 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो याहिया फरीदी साहब जब आके बैठे तो उन्होंने पूछा जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, खान साहब के वकील, के क्या आपने जो आयोग की तरफ से तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से मुतफर्रिक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, क्या आपने पढ़ी है? लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है और मैं इस मामले पर दलाइल देना चाहता हूँ। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने मुकदमे से हट के एक और मामले का जिक्र कर दिया, जो कल FIA की जानिब से इंतज़ार पंजोता को बुलाया गया FIA के हेडक्वार्टर में, 8 घंटे तक वहाँ उनसे तफ्तीश की गई। उसका जिक्र किया कि ये हमारे वकला के साथ, चेयरमैन PTI के वकला के साथ किया जा रहा है। और अब ख्वाजा हारिस को भी FIA ने जज की फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक जो है वो तलब कर लिया, जिस पर याहिया फरीदी साहब ने कहा कि ये इस केस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, आप इस केस के ऊपर आएँ। और ये जो केस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तोशा खाना वाला, इसमें ग़ालिबन जो है गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अमानुल्लाह किनरानी साहब जो अब्दुल रज़ाक शर मकतूल वकील हैं, उनके बेटे के वकील हैं, इनकी जानिब से कहा गया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी समाअत पर इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था। JIT के सामने इमरान खान साहब ने पेश होना था। आज तक जितने भी नोटिस किए गए चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसमें पेश नहीं हुए। याहिया फरीदी साहब ने कहा कि इस वक्त चेयरमैन PTI जो है रियासत की हिरासत में है, JIT ने अगर कोई तफ्तीश करनी है जाए इमरान खान साहब से अटक जेल में जाके वहाँ पर तफ्तीश कर ले, JIT भी मौजूद है, 10 दिन का हम वक्त दे देते हैं। फिर याहिया फरीदी साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से पूछा कि क्या आप इस बात पे एग्री हैं? तो लतीफ़ खोसा साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि मैं इस ऑप्शन से एग्री नहीं करता, मैं इस केस में आर्गू करूँगा। फिर पता नहीं मुकालमा हुआ कोई अदालत में जज साहब का, जिस पर जो अमानुल्लाह किनरानी साहब हैं, मुद्दई के वकील, शिकायत कुनिंदा के वकील, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ केस में भी JIT बनी थी, इस केस में इनको JIT पे क्या एतराज़ है, मुझे अदालत के सामने रोस्टर पे ना लाया जाए, क्योंकि मैं अगर सामने आऊँगा तो फिर मेरी जो बात है वो आपको सुनना पड़ेगी। ये नाज़रीन जब लम्हा था जब अमानुल्लाह किनरानी साहब ने कहा कि मुझे रोस्टर पे खड़े होके इस तरह से ना कहा जाए, तो मैं अगर बोलूँगा, मैं कुछ अदालती फैसले भी लेके आया हूँ, तो फिर मुझे सुनना पड़ेगा। 2 चीज़ें मैं लेके आया हूँ। तो फिर यहाँ से तल्ख कलामी का आगाज़ हुआ। अमानुल्लाह किनरानी ने कहा कि नकवी साहब के ऊपर उन्हें अटैक किया। उन्होंने कहा कि सो मोटो जो गुलाम महमूद डोगर केस था, उसमें इन्होंने पंजाब और KPK के इलेक्शन के हवाले से जो है वो रिकमेंडेशन की थी कि पंजाब में इंतखाबात के मामले का नोटिस दिया जाए। और फिर हसन नज़र रिजवी के हवाले से अमानुल्लाह किनरानी ने कहा कि आप के खिलाफ जो जूनियर जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने के ऊपर सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जज ने केस कर रखा है। यहाँ से तल्ख कलामी शुरू हुई। नकवी साहब ने कहा कि आप इस केस पे आर्गू करें, क्या आप केस पे आर्गू करने के लिए आए हैं? अमानुल्लाह किनरानी ने कहा कि मैं ज़ाती बात नहीं कर रहा, आपके फैसले का हवाला दे रहा हूँ, मैं कोई ज़ाती बात नहीं करूँगा और वो फैसला मैं पेश करूँगा आपके सामने और मैं पेश कर भी रहा हूँ। अमानुल्लाह किनरानी ने कहा कि मैं यहाँ पे तकरीर करने के लिए नहीं आया, आपके अदालती फैसले का हवाला दे रहा हूँ। मेरिट पे जाएंगे तो हम मेरिट पे दलाइल देंगे, लेकिन अगर आप पार्टी बनेंगे, जज बनेंगे, तो हम आपको आर्गू करेंगे, लेकिन अगर पार्टी बनेंगे तो फिर हम दलाइल नहीं देंगे, फिर आप हमारे साथ नीचे आके रोस्टरों पे खड़े हो जाएं। हसन
अज़हर रिजवी साहब ने अमानुल्लाह किनानी से कहा कि सबूत दें, आपने मेरे खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे खिलाफ को सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, आप जज की हमारी किरदार कुशी कैसे कर सकते हैं? हम आपको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करेंगे, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। बड़ा आप कह लें कि अफसोसनाक किस्म का एक कमरा अदालत का माहौल था कि जजेस में जिस तरीके से सख्त जुमले का तबादला हो रहा था, तलख कलामी हो रही थी। और फिर नकवी साहब ने कहा कि क्या ये अपना आपको सुप्रीम कोर्ट में ये जिम्मेदारी सौंप के किया गया है? तो फिर उन्होंने एक केस का हवाला दिया अमानुल्लाह किनानी साहब ने कि असद अली एक वकील थे, उन्होंने जाके बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इस तरह से जज साहबान पे एतराज़ उठाया था, तो वहाँ पे फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया था। अमानुल्लाह किनानी ने कहा कि मुझे भी सुने, नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन हम मेरिट पे दलाइल देंगे, इस तरीके से मैं दलाइल नहीं दूंगा। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि मुकदमा बड़ा वाज़ेह है, अगर आपको, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब केस को रेगुलेट कर रहे थे, कार्रवाई को रेगुलेट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि एक अच्छे माहौल में अदालती कार्रवाई आगे बढ़े। याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि अगर आपको किसी जज के ऊपर एतराज़ है तो जो लीगल कोर्स है आप वो कानूनी रास्ता अख्तियार करें। इस अंदाज से आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील हैं, आपको इस अंदाज से अदालत में किसी जज के ऊपर एतराज़ करना सूट नहीं करता, मुनासिब नहीं लगता आपकी तरफ से, आप सीनियर काउंसिल हैं। और फिर अमानुल्लाह किनानी ने कहा कि मुझे छोड़ें, इनको हाँ जी, आगे उन्होंने जाके अपने कुछ जजमेंट का हवाला भी दिया कि मैं तो इनकी जजमेंट का हवाला दे रहा हूँ। और फिर हसन रिजवी साहब ने कहा कि आप सबूत दें, आपने कंटेम्प्ट की है, वरना कंटेम्प्ट का नोटिस का आपको सामना करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे अमानुल्लाह किनानी साहब ने कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, ऐसे बात मैं नहीं करूँगा, ऐसे बात मैं आर्गूमेंट नहीं करूँगा। तो फिर नकवी साहब ने कहा कि क्या फिर हम आपके ग़ुलाम हैं? नकवी साहब ने कहा क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? बल्कि इतने मतलब वो गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे नकवी साहब के, बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभी वो सीट से उठ के खड़े हो जाएंगे। और फिर याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि आपने माफ़ी मांगी है, आप माफ़ी मांगें, माजरत जो है वो आपको करें, जिस अंदाज से आपने एड्रेस किया है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई इस तरीके से जो है वो अदालत को जो है वो एड्रेस नहीं करता। अगर आपके कोई जज के ऊपर एतराज़ है तो आप बयान हल्फी दे के जो है उस पर एतराज़ कर सकते हैं। अमानुल्लाह किनानी ने फिर आगे पैंतरा बदला, उनका जी मेरा तो कोई इल्ज़ाम नहीं जज के ऊपर। और नाज़रीन, अगर आप मेरा नुक्ता नज़र पूछेंगे तो ये मेरे ख्याल से जज साहब ने अपने जज साहब बुरहम ज़रूर हुए, हसन रिजवी साहब, नकवी साहब, लेकिन वकील साहब ने जिस अंदाज से बात की तो उनका ये तरीका बनता नहीं था आर्गू करने का। वो आर्गू करते, दरख्वास्त दायर करते, लेकिन ये कोई तरीका हमने नहीं देखा कि इस तरीके से अदालत में एड्रेस किया जाए। तो उनके साइड के ऊपर जो है कोई अच्छा रिएक्शन, कोई कंडक्ट नहीं दिखाया गया। याह्या अफरीदी साहब ने यहाँ से अपना जो है वो ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वकील साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और उस अपने आउटब्रस्ट के ऊपर, और मैं उनकी माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर या अपने जो नकवी साहब थे उन्होंने कहा कि मैं इनकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर हसन रिजवी साहब ने कहा कि मैं गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगता हूँ, पहले जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया ये इल्ज़ाम वापस लें। तो अमानुल्लाह किनानी साहब ने कहा कि मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो फिर बल्कि नकवी साहब जैसे हसन रिजवी के साथ भी मुखातिब हुए, बराह रास्त हम ये कमरा अदालत में मनाज़िर देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने इसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली है, कैसे एक्सेप्ट कर ली? तो अपने हसन रिजवी साहब ने कहा कि 35 साल से हमने इज़्ज़त के साथ नौकरी की है, मतलब जजी की है, FIR लेके हैं, जिस FIR आपके जिक्र करें हैं, मेरे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कोई FIR नहीं है। और फिर नकवी साहब ने फिर याह्या अफरीदी साहब से कहा कि ऐसा करें कि इन्हें कहें कि ये तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगें। इसके बाद फिर नकवी साहब ने अपना किनानी साहब थे, उन्होंने तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अदब के साथ गैर मशरूत माफ़ी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, माजरत करता हूँ, लेकिन ये तहरीरी माफ़ी वाला काम मुझसे ना कहें। तो फिर जज साहब ने ये जो माफ़ी वाला या कंटेम्प्ट वाला मामला अदालत में डिस्कस आया, जिसमें तलख जुमलों का तबादला हुआ, तकरार हुई, उसकी हद तक जो है वो अदालत ने फैसला महफूज कर लिया कि इस हद तक हम ऑर्डर डिक्टेट कर देंगे। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब का कोयटा में FIR का मामला है, उसमें 24 अगस्त तक मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा की तारीख तक कहा गया है कि चेयरमैन PTI को जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। और इसकी वजह जाहिर सी बात है कि ये नज़र आती है क्योंकि खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि इस केस में जो ऑर्डर आपने गुज़िश्ता समाअत पे किया था कि गिरफ्तार ना किया जाए, उसी को कंटिन्यू करें, तो उसको कंटिन्यू करवा दिया। तो जो एक खदशा आप कह लें कि अगर जो तोशा खाना का केस है उसमें अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है, क्योंकि उसमें ऐसा फ़िलहाल फौरी तौर पे इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस में जो गिरफ्तारी डलने का एक खदशा था वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इस केस में, क्योंकि आज इस तरह का माहौल था, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, तो आखिरी हुक्मनामा के खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए वो कंटिन्यू करेगा। और 24 अगस्त तक जो है इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें, जो थी खान साहब को सहूलियत फराहम करने के हवाले से। शेर अफजल मरवर साहब खान साहब के वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानब से कहा गया कि गुज़िश्ता समाअत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे, हम अटक जेल गए, लेकिन हमें चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया, हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ पर नाज़रीन आपको ये बता दें
कि कल खान साहब के वकील उमैर न्याजी और मरवत साहब मुलाकात के लिए गए थे और कल मुलाकात अटक में क्या हुआ हम उसके ऐनी शाहिद नहीं, लेकिन अटक में एक नया मुकदमा शेर अफजल मरवत और उस पर दर्ज कर लिया गया है उमैर न्याजी पे कि इन्होंने जब मुलाकात करने के लिए गए इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में, तो उन्होंने जो पुलिस अफसरान हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, उनके साथ इन्होंने तलख कलामी की है, झगड़ा किया है, वर्दी फाड़ी है और बदतहज़ीबी की है। तो इसके ऊपर जो है उन पर अटक में के थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हमने चेयरमैन पीटीआई का जो डॉक्टर हैं उनसे फैसल सुल्तान से मुआयना कराने की इस्तदा की है, हमने चेयरमैन पीटीआई की फैमिली से मुलाकात की इस्तदा कर रखी है। वकील ने कहा कि हम चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए महज उन्हीं लोगों से मुलाकात का कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुलाकात के मामले को सियासी ना बनाएं, मजमा लगा हुआ है। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो कानून के मुताबिक सहूलियात बनती हैं वो फराहम की जाएंगी। ये चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जो कानून के मुताबिक नहीं बनता वो बेशक ना दें, लेकिन कानून के मुताबिक जो इमरान खान का राइट है वो उनको मिलना चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को सज़ा सुनाई, लेकिन इस्लामाबाद की अपनी कोई जेल नहीं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि इस्लामाबाद से सजा याफ्ता शख्स को अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाता है। अडयाला जेल में रखना या किसी और जेल में यह तय करना किसका अख्तियार है, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि यह तय करना तो इंतजामिया का ही काम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे याद आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने अडयाला जेल से कोट लखपत जेल में मुंतकिली की दरख्वास्त की थी, जो कि अदालत ने एक्सेप्ट कर ली थी। नवाज शरीफ को अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया था। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि देखना यह होता है कि किस जेल मुंतकिली के पीछे कोई बदनीयती तो नहीं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकली के पीछे बदनीयती मौजूद है। अडयाला जेल में एक क्लास मौजूद है, लेकिन अटक जेल में एक क्लास मौजूद नहीं। चेयरमैन पीटीआई को 9 बाई 11 फीट के एक सेल में रखा गया है। बारिश हुई तो पानी चेयरमैन पीटीआई के कमरे में आया, वो नहीं सो सके। वहाँ ओपन वाशरूम होते हैं, सभी वही इस्तेमाल करते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकिली का फैसला किसने किया, ये फैसला तो हुकूमत का होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दाखिला ये फैसला करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो सूरत हाल ये बता रहे हैं इस तरह तो नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदा अपनी जगह, लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक रुकने पार्लिमान हैं। जो सहूलियत साहब चेयरमैन पीटीआई को मिलनी चाहिए वो ख़त्म नहीं की जा सकती। जो अदालत ने सज़ा दी है वो दें, लेकिन इस तरह सज़ा ना दें। इसके बाद अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात की इजाज़त दे दी है। इमरान खान साहब को अटक जेल में क्यों रखा गया, इस मामले पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि इस मामले पर हुकूमत से हदायत लेकर आगाह करें। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात से मुतल्लिक ऑर्डर पास कर दूँगा। और फिर उसके बाद नईम हैदर पंजोथा का मामला शेर अफजल मरवत साहब ने चीफ जस्टिस के सामने उठाया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे इल्म में आया है तहकीकात का मतलब किसी को हरासा करना नहीं होता। कल एक वकील को बुलाया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा आज ख्वाजा हारिस को बुला लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इंतजामी साइट पर इस मामले को देखूंगा और मुकदमे की समाअत को कल 11 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, और इसके बाद जो आज इमरान खान साहब की अपील पे समाअत होने जा रही है उसका अहवाल जो है वो अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कल एक दोस्त की जानिब से जो कि खान साहब के चाहने वाले हैं, खान साहब के वोटर सपोर्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया, पहले तो जो शयान ने एक ट्वीट किया कि जज हमायूं दिलावर साहब को जो है वो उस यूनिवर्सिटी से हल यूनिवर्सिटी निकाल दिया गया है, उस पर मुर्तज़ा शाह साहब ने भी अपना एक स्टोरी की है रोज़नामा जंग में, द न्यूज़ में। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, दिलावर हमायूं साहब अपनी जो ट्रेनिंग है जुडिशल ट्रेनिंग उसको जारी रखे हुए हैं। और फिर कुछ दोस्तों की जानिब से कहा गया कि आप इस पर वीलॉग क्यों नहीं करते, जो जज हमायूं दिलावर साहब की एक मुबैना नाज़ेबा वीडियो सामने आई है, तो वो मेरी नज़रों से गुजरी बदकिस्मती से, मैं नहीं देखना चाह रहा था। जब देखी तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये जज हमायूं दिलावर साहब की वीडियो जो है उसको नाम दे के जो है सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। तो जो लोग नहीं जानते इसी तरीके से झूठ फैला के उन्हें ये बताया जाता है कि ये जज साहब की वीडियो है। ये जज साहब की वीडियो नहीं, किसी इंडियन की है, उसकी उर्दू आप चेक कर लें, उर्दू का लहजा चेक कर लें। और फिर जज साहब पख्तून है, पख्तून शख्स जब उर्दू बोलता है तो पता लग जाता है। और दूसरा उसके जो फेस के नक्शो निगार हैं, जो उसके चेहरे के आप यूँ कह लें कि वो क्या कहते हैं कंटूर्स जो कहा जाता है, जो खदोखाल होते हैं, वो भी जज साहब के करीब करीब भी नहीं है। यानी ये जज हमायूं दिलावर साहब की वीडियो नहीं, लेकिन एक बेहुदा किस्म की वीडियो फैला के कहा जा रहा है कि ये जज साहब की वीडियो है। तो ये उनसे मनसूब जो वीडियो की जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद वीडियो है। जज साहब इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।